हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। हमारे चैनल निक्की टेलर में आपका स्वागत है। आइए आज हम 32 इंच का कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो मेजरमेंट पहले देख लेते हैं। लंबाई है इसका 14 इंच का, सीना है 32 इंच, कमर 28 इंच, शोल्डर इसका लेंगे 5 इंच का, सामने गला 6 इंच है, पीछे गला 9 इंच, बाही 5 इंच का है और बाही की गोलाई 10 इंच का है। कटोरी इसका लेंगे 5 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई 14 इंच है तो 1 इंच बढ़ा के हम 15 इंच में निशान लगाएंगे और एक निशान 15 इंच में यहाँ भी लगा लेंगे। इसको हम सीधा मिला लेते हैं पहले। उसके बाद शोल्डर लेंगे 5 इंच का, तो 5 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद सीना है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हुआ 8 इंच का, तो इस प्रकार 8 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कमर इसका है 28 इंच का, तो 28 का 1/4 हो जाएगा 7 इंच और उसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसमें 1 इंच हमारा पीछे का टक्स लगेगा। उसके बाद ये हम दोनों निशान को इस प्रकार मिला लेंगे। अब आर्म होल के लिए हम लेंगे, बाही गोलाई 10 इंच है तो 10 का आधा हुआ 5 इंच और 5 में आधा इंच बढ़ा के इस प्रकार हम 5.5 इंच नापेंगे। ये सीना के नाप तक का ये हमारा आर्म होल बनेगा। अब शोल्डर लिए है 5 इंच का, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5.5 इंच का। इस प्रकार दोनों को मिला लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच की दूरी से गोलाई निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल हो जाएगा। शोल्डर की चौड़ाई लेंगे इसका 2.25 इंच का, तो उसमें 0.25 इंच बढ़ा के लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंच। तो 3 इंच हम यहाँ से इधर नापेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम सामने की तरफ आधा इंच की डाउन कर लेंगे ना, क्योंकि डीप गला में फैलने का चांस रहता है, इसलिए हम सामने की तरफ डाउन कर लेते हैं। अब इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद हम सामने की भाग कटिंग करेंगे। तो सामने की कटिंग करने के लिए हम पहले नीचे में 0.25 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे और उसके बाद जो पीछे का भाग कटिंग किए हैं उसको ठीक इसी के बराबर मिला के रख लेंगे और ठीक इसी के बराबर हम इसको कटिंग कर लेते हैं पहले। आप चाहें तो दोनों को भी एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए नीचे में आपको पहले मार्जिन लेना पड़ेगा सामने पल्ले के लिए। यहाँ पर हम शोल्डर में कट लगा लेते हैं गले का निशान के लिए इस प्रकार से। अब इसको हम अलग कर देते हैं। अब सामने का पहले आर्म होल बनाएंगे, तो इस प्रकार हम पहले निशान लगा लेंगे। ये तो है पीछे का आर्म होल। अब ये इस निशान से हम 0.25 इंच अंदर लेंगे जहां से हमारा सामने का आर्म होल बनेगा। इस प्रकार इसको मिला लेंगे ऊपर शोल्डर के पास। अब यहां से हम 1 इंच की दूरी से इस प्रकार से इसको भी हम गोलाई निकाल लेंगे। गला इसका है 6 इंच का, तो यहाँ पर हम लेंगे 6.25 इंच, क्योंकि नीचे सिलाई में भी दब जाता है।
फैलाई इसका ले लेंगे 2.25 इंच का। यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं पहले गला का, इस प्रकार से। बेल्ट इसका हम लेंगे 3 इंच का, तो 3 इंच में इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच में इधर निशान लगाएंगे, जो नीचे मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर से ना। और यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं पहले इस प्रकार से। कटोरी इसका लेंगे 5 इंच का, तो 5 में निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ भी लगाएंगे 5 इंच में। अब दोनों निशान को हम सीधा मिला लेंगे। अब ये गला की नोक है ना, वहां से हम 1.25 इंच का ऊपर लेंगे इस प्रकार से, और यहां से हम इस प्रकार तिरछा मिला लेंगे इसमें। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ हम गोलाई निकाल लेंगे गला का, यहाँ पर भी थोड़ा सा गोलाई निकाल लेंगे हम इस प्रकार से। अब बस्ट पॉइंट के हम बेल्ट की नोक के लिए हम लेंगे, कटोरी है 5 इंच का, तो इसका आधा 2.5 इंच में लेंगे और इधर हम लेंगे 1.25 इंच का ऊपर। यह हमारा बेल्ट का नोक हो जाएगा इस प्रकार से। अब आइए इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं। इसको काटने से क्या है, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत फुलाव आता है वो नहीं आता, इधर से ऐसे खींच जाता है। तो ये हमारा क्रॉस पट्टी और बेल्ट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम पीछे पल्ला की भी गला काट लेते हैं। तो पीछे पल्ला में गला है 9 इंच का, तो यहाँ पर हम 9.25 लेंगे, क्योंकि इधर भी हमको सिलाई करना पड़ता है। और फैलाव ले लेंगे इसका 2.5 इंच का। इसको इस प्रकार मिला लेंगे। यहाँ पर भी हम इसको गोल गला निकाल लेते हैं। के बाद गला को हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद बस्ट, फिर उसके बाद पीछे का डांट का निशान लगाएंगे। ये हमारा गला कटिंग हो गया। अब डांट के लिए हम लेंगे, कमर है 28 इंच का, तो 28 का 1/4 हुआ 7 इंच और 7 का आधा हुआ 3.5, तो 3.5 में यहाँ से निशान लगाएंगे और उसके बाद 1 इंच का डांट ले लेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3.5 में आधा इंच बढ़ा के 4 इंच का। ऊपर हम लेंगे 4.5 इंच। इस प्रकार से ये हमारा पीछे का डांट हो जाएगा। ये हमारा पीछे का डांट हो गया। अब उसके बाद हम कटोरी कटिंग करेंगे। तो कटोरी कटिंग करने के लिए जो हमारा निकला है उसको इस प्रकार से बीच से फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर हम नीचे से 1.5 इंच का ऊपर लेंगे। यहाँ से हमारा बस्ट पॉइंट बनेगा इस प्रकार से। अब उसके बाद हम इसको बीच में रखेंगे पेपर के, और यहाँ पर हम किनारे किनारे पहले निशान लगा लेते हैं। यहाँ तक लगाएंगे निशान, एक बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे और एक बीच सेंटर का। अब यहाँ पर हम इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं बढ़ा के, और एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इधर
अब सीना है 32 इंच का, तो 32 में 12 का भाग देने से यहाँ पर आएगा लगभग 2.25 के आसपास ही आएगा। तो यहाँ से नोक से हम 2.25 इंच नीचे लेंगे और उसके बाद हम 1.25 इंच इधर ले लेंगे और 1.25 इंच इधर ले लेंगे। ये दोनों को इस प्रकार मिला लेंगे। पहले इधर भी मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम गला में सामने की तरफ सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हम इसमें मिला लेंगे और ऊपर भी हम ½ इंच की मार्जिन लेके इसको इस प्रकार राउंड देते हुए हम इसमें लाके मिला लेंगे। अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा कटोरी भी कटिंग हुआ। अब इसको 20 सेंटर से इस प्रकार मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम सामने इधर सिलाई के लिए छोड़ के कटोरी जितना है उसका आधा लेंगे। तो 5 इंच कटोरी है तो उसका आधा 2.5 इंच में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कट। ये हमारा कट हो जाएगा। एक बस्ट पॉइंट का कट लगा लेंगे। ये हमारा कटोरी भी तैयार हो गया। इस प्रकार से परफेक्ट कटिंग आता है। इसमें हमको पेपर कटिंग करने के बाद कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।